हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टारगेट साइंस बाय यश चौधरी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कंप्लीट केमिस्ट्री क्लास चालू हो चुका है टारगेट साइंस बाय यश चौधरी पे। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि हर स्टूडेंट के पास यह वीडियो पहुंच सके और जान सके। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रायोगिक टेबल इस वीडियो में हम पढ़ते हैं। 3 क्लास हो चुका है, ये चौथा क्लास है। तो आप लोग इससे पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ है। उसमें हम जाने हैं ब्लॉक का नाम, जाने हैं दोस्तों कि ब्लॉक का नाम क्या होता है। दोस्तों, इस ब्लॉक का नाम क्या है, 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 इसमें कितने तत्व होते हैं, इस ब्लॉक में कितने तत्व होते हैं, इस ब्लॉक में कितने तत्व होते हैं, इस ब्लॉक में कितने तत्व होते हैं, SDPSF इस सब जाने हैं कि इसमें कितने तत्व होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जाने हैं, समस्थानिक जाने हैं, हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल जाने हैं, यानी कि आवर्त सारणी का इतिहास जाने हैं। तो A to Z बात आप लोग जाने हैं। तो नहीं देखे हैं आप लोग वीडियो तो जाकर पिछला वीडियो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है कंप्लीट केमिस्ट्री क्लास। दावा के साथ कहते हैं दोस्तों कि आप यह क्लास को, टोटल क्लास को कर लीजिएगा तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम किसी भी BPSC हो चाहे PCS की किसी भी स्टेट का, या स्टेट पुलिस हो या रेलवे हो या SSC का एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम को देने जाइएगा आप लोग 100% केमिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा। तो दोस्तों, चलते हैं आज की क्लास पे। आज जानना है दोस्तों, इसका ट्रिक जानेंगे। दोस्तों, इसका ट्रिक जानेंगे कि कैसे परमाणु संख्या याद रखें। हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 3 होता है, सोडियम का 11 होता है। तो कैसे इसका याद रखें परमाणु संख्या, इसके बारे में जानेंगे। इसको हम एक ग्रुप की तत्व को कैसे याद रखेंगे, ऐसे ट्रिक बताएंगे आज कि ट्रिक के साथ आप लोग देखिएगा और एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ट्रिक आप क्लास में आज ये सब तत्व आप लोग को याद हम करवाएंगे गारंटी के साथ। तो आप लोग बने रहिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर स्टूडेंट के पास पहुंचे। चलते हैं, जान लेते हैं दोस्तों, जान लेते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे प्रथम बात देखिए दोस्तों, आवर्त सारणी को याद करना है। क्या आवर्त सारणी में कुल 7 वर्ग होते हैं, जैसा कि आप लोग को हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। देखिएगा यहाँ, तो आप लोग जानिएगा। देखिए आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, आवर्त होते हैं, तो आप लोग कहिएगा कि 7 वर्ग आवर्त होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 होता है ना। तो आप लोग कहिएगा कि सर ये है और ये है। तो ये है कि D ब्लॉक का होता है भाग, क्या होता है, D ब्लॉक का पार्ट होता है दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोग को बता दें कि एक प्रथम आवर्त में क्या होता है, कितने तत्व होता है दोस्तों, 1 और 2 होता है। कितने, 2 तत्व होता है। दूसरा आवर्त में होता है दोस्तों 8। देखिए गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरा में होता है दोस्तों, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ। अभी चौथा में होगा 18। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो यहाँ तक 2 में होगा 18। अब यहाँ गिनिएगा, छठा में गिनिएगा। तो आप लोग कहिएगा, गिनते हैं, बताइएगा आप लोग तत्व का नाम बताइए कितना हो जाएगा। तो आप लोग बताइए, तो गिनिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 हुआ। 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। इसको छोड़ देना है क्योंकि यहाँ पे इस तत्व को गिन लिए हैं। तो 32 हुआ, तो नीचे भी 32 होगा। तो कितना कितना है, तो आप लोग कहिएगा कि सर कितना कितना तत्व है। आप लोग कहिएगा कि सर, आप लोग को यही बात याद रखिएगा और A to Z क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। हम जैसे बताते हैं वैसे याद रखिएगा। कितना है, 8 8 18 18 32 32। पहला में है 8, दूसरा में है कितना दोस्तों, दूसरा में है 8, तीसरा में है 18
और तत्व की संख्या है कितना है 18, चौथा में 18 है तत्व की संख्या, पाँचवा में है 32 तत्व की संख्या और चौथा में है तत्व की 32 संख्या। दोस्तों इसी प्रकार है और पहला में, ये पहला में नहीं है दूसरा में है, पहला में है दोस्तों, पहला में 2 है, कितना है पहला में 2 है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा सातवां। क्लियर बात है? तो आप लोग को ये है कि ये सर क्लियर है। तो पहला में कितने तत्व है 2 तत्व, हाइड्रोजन और हीलियम है, क्या है हाइड्रोजन और हीलियम है। दूसरा में है क्या है, तो दूसरा में है लिथियम और नियॉन है, लिथियम से लेके नियॉन तक है, नियॉन तक है, कितना तत्व है 8 तत्व है, कितना है 8 तत्व है। सोडियम से लेके आर्गन तक है तीसरा में, तो इसमें कितना तत्व है, सोडियम से लेके कितना तक है, सोडियम से लेके आर्गन तक है, कितना तत्व है दोस्तों। तो आप लोग कहिएगा कि सर कितना तत्व है, तो आप लोग कहिएगा कि सर 8 तत्व है। तो इसी प्रकार है सजाया हुआ, उसी बात को यहाँ लिख दिए हैं दोस्तों आपको लिए, आप सबके लिए। इसी बात को इससे याद रखिएगा, A to Z क्वेश्चन बनेगा आप लोग से। देखिए यहाँ दिखा रहा है, देखिए पहला आवर्त में पहला पीरियड में 2 है, हाइड्रोजन से हीलियम तक, इसको हम क्या कहते हैं अति लघु आवर्त, 2 तत्व है, इसी कारण हम इसको क्या कहते हैं अति लघु आवर्त। दूसरा में है, दूसरा पीरियड में है 8 लिथियम से लेकर नियॉन तक है, इसको कहते हैं लघु आवर्त। तीसरा में है 8 सोडियम से आर्गन तक, लघु आवर्त कहते हैं। 4 चौथा आवर्त में है आर्गन से लेकर 18 है पोटेशियम से लेके क्रिप्टॉन तक, इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों दीर्घ आवर्त कहते हैं। और दोस्तों अब यहाँ देखिएगा पाँचवा, देखिएगा 18 तत्व है, रुबेडियम से लेके जियोन तक है दोस्तों, दीर्घ आवर्त इसको कहते हैं। और इसको देख लीजिएगा छठा है 32 से सीजियन से लेके रेडॉन तक, इसको अति आवर्त कहते हैं। सातवां है 32 से फेरांड से लेके ऑन्गेस्ट्रॉन तक, इसको अति लघु वर्ग आवर्त कहते हैं। तो आप लोग को क्लियर होना चाहिए। हम दोस्तों आप लोग देख लिए होंगे, आप लोग को यही बात याद रखना है, किस बात को, इस बात को याद रखना है 2 8 8 18 18 32 32, ये याद रखिएगा, आप लोग को काम बनेगा। अभी हम बताते हैं कैसे, नोट पहले बता देते हैं क्या होता है नोट में, कि आवर्त सारणी में 7वें आवर्त को पूर्ण आवर्त कहा जाता है, अपूर्ण आवर्त कहा जाता है 7वें को, तथा नए तत्व की खोज होने की स्थिति को 7वें आवर्त में रखा जाता है। आप लोग को हम कल के वीडियो में बताए थे कि 7वें आवर्त में अपूर्ण आवर्त कहा जाता है, और नया तत्व होता है दोस्तों उसका खोज होगा से किस में रखा जाएगा 7वें आवर्त में रखा जाएगा, डी ब्लॉक में। ठीक है, तो आप लोग को यह है कि ये सर कल तो बताए थे, आप लोग किस में रखा जाएगा डी ब्लॉक में 7वें आवर्त में। चलते हैं दोस्तों, अब जान लेते हैं एस ब्लॉक का कितने तत्व होते हैं, इसके बारे में जान लेंगे कि एस ब्लॉक में कितने तत्व होते हैं। दोस्तों एस ब्लॉक में देखिए, एस ब्लॉक स्थित है, कुल तत्वों की संख्या 13 है। कल भी बताए हैं कि एस ब्लॉक में कुल संख्या कितने हैं 13 है। आप लोग को नहीं देखे हैं पिछला वीडियो तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, दिक्कत को दूर करने के लिए आप लोग को हम बताते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं एस ब्लॉक बोलते हैं, क्या बोलते हैं एस ब्लॉक बोलते हैं। इसमें कुल संख्या कितना होता है 13 होता है। इसमें कुल संख्या कितना होता है, तो आप लोग कहिएगा कि सर इसमें 37 होता है। इसमें कुल संख्या कितना होता है 40 होता है। तो कितना होता है दोस्तों एस ब्लॉक में कुल संख्या 13 होता है। पीरियड कितना होता है 2 पीरियड होता है, 1 और 2। ठीक है, 1 और 2, हीलियम और लिथियम। यहाँ अगला बात होना चाहिए 2 है हीलियम और ब्रेनियम। चलते हैं दोस्तों, इसको हम जान लेते हैं इसको। देखिए क्या बोल रहा है, कितना वर्ग होता है दोस्तों 1 और 2 होता है। एस ब्लॉक 2 वर्ग में विभाजित है, यानी कि मिलकर बना है। ठीक है, ग्रुप नंबर ए में देखिएगा, ग्रुप नंबर 1 में देखिएगा दोस्तों, वर्ग 1 में हाइड्रोजन को छोड़कर सभी तत्व क्या होता है दोस्तों धातु होता है। कल की वीडियो में भी बताए हैं। और ग्रुप ए को हम दूसरा नाम को क्या कहते हैं क्षारीय धातु कहते हैं। क्या कहते हैं
क्षारीय धातु कहते हैं। ये ऐसा है ना, ये ऐसा लाइन, इसको हम ग्रुप ए कहते हैं, जो कि हाइड्रोजन चालू है, इसको हम क्षारीय धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षारीय धातु कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्षारीय धातु होता है दोस्तों। हाइड्रोजन के छोड़ के सभी क्षारीय होता है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या होता है दोस्तों? तो आप लोग कहिएगा अधातु होता है। क्या होता है? अधातु होता है। क्लियर बात है। हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं? आवारा तत्व भी कहते हैं। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर होना चाहिए आप लोग को। इन तत्व में हाइड्रो ऑक्साइड तथा ऑक्साइड प्रकृति की क्षारीय होता है, यानी कि इन तत्वों में क्या मिलाइएगा? हाइड्रो ऑक्साइड मिलाइएगा तो इस हाइड्रोजन मिलाइएगा तो ऑक्साइड कर लेता है, यानी OH कर देता है हाइड्रोजन को। ठीक है। और इसका pH मान कितना से कितना होता है? तो 7 से लेके जो भी तत्व बनेगा उसका pH मान कितना होगा? 7 से 14 तक होगा। क्लियर होना चाहिए। ये फिर से बताते हैं, देख लीजिएगा। ये है एस ब्लॉक का पहला पीरियड। हाइड्रोजन को छोड़ दीजिएगा, हाइड्रोजन के छोड़ के ये तत्व बनता रहता है दोस्तों। ये तत्व है 12 तत्व, 13 तत्व होता है, उसमें से 12 तत्व होता है दोस्तों। ये तत्व हाइड्रो ऑक्साइड तथा ऑक्साइड की प्राकृतिक में होता है। क्या इस समझे ना बात को? कि जैसे हाइड्रोजन को छोड़ दीजिएगा, अब लिथियम आएगा। लिथियम सोडियम ये सब क्या हो जाएगा? तो आप लोग कहिएगा कि सर ये सब हाइड्रो ऑक्साइड और ऑक्साइड के प्राकृतिक में होता है, और इसका मान pH मान क्या होगा? 7 से 14 तक होगा। क्लियर बात होना चाहिए। समझ गए? चला, तो आप लोग कहिएगा कि ये सर समझ गए। चलते हैं पहला देखते हैं। पहला को हम ट्रिक से याद करते हैं। कैसे याद करेंगे? देखिए ट्रिक पहले देखिए। पहला की है हा ली ना की रब से फरियाद। ठीक है, देखिए हा ली ना की रब से फरियाद। याद कीजिए, हालिना की रब से फरियाद। हालिना है एक, मान लीजिए हालिना नाम की एक लड़की है। आप लोग याद रखने के लिए कैसे याद रखिएगा? देखिए, हालिना नाम की एक लड़की है जो रब से फरियाद कर रहा है। तो क्या कहिएगा? आप लोग कहिएगा कि हालिना ने की रब से फरियाद। क्या किया? हालिना एक लड़की है जो रब से फरियाद किया है। तो आप लोग कहिएगा हालिना की रब से फरियाद। तो हाली, देखिए हाली मतलब हाइड्रोजन, अभी हम बताएंगे। ली मतलब लिथियम, ना मतलब सोडियम, की मतलब पोटेशियम, रब मतलब रुबेडियम, से है से। ली ना की रब से मतलब सीजियन, फरियाद फ्रेंसियम। क्लियर बात है? फ्रेंसियम। क्या? फ्रेंसियम। क्लियर बात है। आप लोग को हम बताए हैं कि 2 8 8 18 18 32 32, इसको याद रखिएगा, काम आप लोग को बन जाएगा। देखिए आप लोग जानते ही होंगे कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु संख्या कितना होता है। तो आप लोग कहिएगा कि 1 होता है। 1 में जब हम 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? लिथियम का आ जाएगा 3 आ जाएगा। जब लिथियम में 8 को जोड़ेंगे, यानी कि 3 में जब 8 को जोड़ेंगे तो 8 3 11 होता है दोस्तों। तो सोडियम का आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? सोडियम का आ जाएगा। एक तो हाइड्रोजन का होता है ना, तो आप लोग कहिएगा कि ये सर एक तो हाइड्रोजन का होता है। तो 1 में जब 2 जोड़ेंगे तो लिथियम का आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 में जब 8 के जोड़ेंगे तो 8 और 3 11 11, यानी कि सोडियम का आ जाएगा। 11 में 8 जोड़ेंगे तो 19 आ जाएगा, 19 पोटेशियम का होता है। 19 से 18 जोड़ेंगे तो 37 आ जाएगा, रुबिडियम का होता है। 37 से 18 जोड़ेंगे तो 55 आ जाएगा, जो कि सीजियन का होता है। 55 से 32 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 87 हो जाएगा। तो क्लियर होना चाहिए। कितना बात याद रखना है? तो इसमें 3 बात याद रखना है। क्या बात? एक तो याद रखना है हालिना की रब से फरियाद।
आप लोग किसी दूसरे ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं, लेकिन याद होना चाहिए। हा मतलब हाइड्रोजन, ली मतलब लिथियम, एन मतलब ना मतलब सोडियम, की मतलब पोटेशियम, रब मतलब रुबिडियम, से मतलब सीजियम, फरियाद मतलब फ्रेंसियम। तो इसको याद रखिएगा। और आप लोग 2, 8, 8, 18, 18, 32 कोई तत्व और होता तो 32 हम लिखते और इसको हम जोड़ देते तो 32 निकल जाता। कैसे निकला है फिर से देखिएगा। एक में जब हम 2 को जोड़े तो लिथियम आया। एक में यानी कि आप लोग जानते ही होंगे कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। एक में जब हम 2 को जोड़े तो कितना हो गया 3। 3 किसका होता है? लिथियम का होता है। 3 में जब हम 8 जोड़े तो कितना हो गया 18, 11 हो गया, सॉरी दोस्तों 11 हो गया, जो कि किसका होता है? सोडियम का होता है। 11 में हम जब 8 जोड़े तो कितना हो जाएगा? पोटेशियम का हो जाएगा, 19 हो जाएगा। जब 11 में 8 जोड़ेंगे तो पोटेशियम का हो जाएगा यानी कि 19 हो जाएगा। 19 में जब 18 को जोड़े तो 37 हो जाएगा, रुबिडियम का हो जाएगा। 37 में 18 का जोड़े तो कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। 55 में जब 32 को जोड़े तो कितना हो जाएगा? 87 हो जाएगा, जो कि 87 किसका होता है? फ्रेंसियम का होता है। फ्रेंसियम को कैसे याद रखना है? फरियाद मतलब फ्रेंसियम। इसका इतना बात याद रखिएगा। अब एक एक का पढ़ेंगे दोस्तों, एक एक का पढ़ेंगे। हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे, लिथियम के बारे में पढ़ते हैं, सोडियम के बारे में पढ़ते हैं, पोटेशियम के बारे में पढ़ेंगे, रुबिडियम के बारे में पढ़ेंगे, सीजियम के बारे में पढ़ेंगे, फ्रेंसियम के बारे में पढ़ेंगे। इसी प्रकार एस ब्लॉक के पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, उसी प्रकार डी ब्लॉक के तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पाँचवा वर्ग, छठा वर्ग, सातवां वर्ग, आठवां वर्ग, नौवां वर्ग, 10वां वर्ग, 11वां वर्ग, 12वां वर्ग। उसी प्रकार पी वर्ग के 13, 14, 15, 16, 17, 18। इसी प्रकार सभी तत्व को पढ़ेंगे और सभी तत्व को याद रखेंगे, ट्रिक के साथ याद रखेंगे। ट्रिक आप लोग बताइएगा तो आप लोग आँख मूनिए और बताइए, आँख को बंद करिए और पढ़िए एक बेर। हा, ली, ना, की, रब, से, फर, याद। ठीक है। हा मतलब हाइड्रोजन, ली मतलब लिथियम, एन मतलब सोडियम, की मतलब पोटेशियम, रब मतलब रुबिडियम, से मतलब सीजियम, फरियाद मतलब फ्रेंसियम। अब एक तत्व को उठाएंगे और एक एक तत्व पढ़ेंगे। तो हाइड्रोजन पढ़ते हैं। हाइड्रोजन को क्या कहते हैं दोस्तों? हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन को हम आवारा तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहते हैं। आवर्त सारणी को आवारा तत्व कहा जाता है, क्योंकि ये होता है दोस्तों कि ये होता है वर्ग 1 और वर्ग 17 में भी रह सकता है। वर्ग 1 में भी इसको देखा जाता है और वर्ग 17 में भी देखा जाता है। इसी कारण इसको आवारा तत्व कहते हैं। ठीक है। और दोस्तों हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस होता है। क्या होता है? सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन सबसे अच्छे ईंधन है, क्योंकि इसका ऊष्मीय मान कितना होता है दोस्तों? सबसे अधिक होता है। पूछ देगा एग्जाम में कि हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान कितना होता है, तो 150 किलो जूल पर ग्राम, 150 किलो जूल पर ग्राम। ठीक है। हाइड्रोजन की सबसे अच्छा पूछेगा। हाइड्रोजन क्वेश्चन कैसे पूछेगा? आप लोग के मन में सवाल होगा तो क्वेश्चन पूछेगा कि आवारा तत्व किसको कहते हैं, तो आप लोग कहिएगा कि क्या? हाइड्रोजन को। सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो आप लोग कहिएगा हाइड्रोजन। ठीक है। सबसे अच्छी कहेगा कि सबसे अच्छी ईंधन कौन है, तो आप लोग कहिएगा हाइड्रोजन। इसको भविष्य का ईंधन भी क्या कहा जाता है दोस्तों? क्या कहा जाता है? भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। ठीक है। ये प्रदूषण मुक्त होता है दोस्तों। ठीक है। प्रदूषण मुक्त होता है तो इसको हम क्या कहते हैं? धुएं रहित गैस कहते हैं। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। हाइड्रोजन आवर्त सारणी की ऐसी अकेली अधातु है जिसमें न्यूट्रॉन
न्यूट्रॉन अनुपस्थित रहता है। आप लोग को हम बताए हैं कि न्यूट्रॉन अवस्थित रहता है किसमें तो आप लोग 3 समस्थानिक बताए हैं पिछले वीडियो में। आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए, बहुत ही कॉन्सेप्ट बताए हैं उसमें, तो आप लोग देखना मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन फंस सकता है दोस्तों। आप लोग के बीच में 3 समस्थानिक बताए हैं, तो आप लोग जाकर देखिए। एक ही बात को 4 बार रिपीट करेंगे तो वीडियो लंबा तो हो ही जाएगा, लेकिन सिलेबस टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, हमको बताने में कुछ नहीं जाता है, लेकिन बता देंगे, लेकिन सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। एक ही बात को 4 बार बताएंगे तो ठीक है। अब जान लेते हैं लिथियम के बारे में। लिथियम के बारे में जान लेते हैं कि लिथियम के बारे में क्या पढ़ना है। लिथियम होता है दोस्तों कि सबसे हल्की धातु होता है। क्या होता है? सबसे हल्की धातु होता है, और इसको बैटरी में उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? बैटरी में उपयोग करते हैं लिथियम को। तो लिथियम को किसमें? लिथियम को 2 बात याद रखना है। लिथियम में 2 बात को ध्यान में रखिएगा, काम बन जाएगा। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि लिथियम को सबसे हल्की धातु कहते हैं और लिथियम को बैटरी बनाने में उपयोग करते हैं। ठीक है, चलते हैं सोडियम को जानते हैं कि सोडियम क्या होता है दोस्तों। तो सोडियम लचीली धातु होते हैं, इसे चाकू की सहायता से काट सकते हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, रिपीट होता है। और इसको हम किससे निकालते हैं दोस्तों? तो समुद्र में पानी भी पाया जाता है सोडियम। आप लोग NaCl पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो जान लीजिए। NaCl साधारण नमक का सूत्र होता है सोडियम क्लोराइड। क्या? जब सोडियम में क्लोराइड को मिला देते हैं तो क्या हो जाता है? सोडियम को क्लोराइड को मिश्रण को हम सोडियम क्लोराइड यानी कि साधारण नमक कहते हैं। क्लियर बात है? आप लोग कहिए कि ये सर। इसको हम सोडियम लैंप बनाने में उपयोग करते हैं। ठीक है, इसका उपयोग ब्रॉक्स सोडा बनाने में उपयोग करते हैं, खाने का नमक बनाने में उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर होना चाहिए। इसका उपयोग किस में करते हैं? आप लोग जान गए होंगे कि इसका उपयोग सोडियम के लैंप बनाने में किया जाता है और बोरेक्स बनाने में किया जाता है, खाने का सोडा बनाने में किया जाता है। पूछेगा कि खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र बताइएगा, तो NaHCO3 बताइएगा। पूछेगा खाने का नमक का नाम बताइएगा, तो सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे गलती लिखा गया है, इसको सुधार कर देते हैं, NaCl। ठीक है, NaCl। ठीक है, तो चलते हैं आगे चलते हैं दोस्तों। इसको हम क्या कहते हैं? यह एंट्रिक सोडा होता है कि मिश्रण की सहायता करता है। क्या कहता है? एंट्रिक सोडा का मिश्रण किस निर्माण करता है? निर्माण में सहायता करता है। चलते हैं, जान लेते हैं पोटेशियम के बारे में। पोटेशियम क्या होता है दोस्तों? सबसे लचीला धातु होता है दोस्तों। इसको हम भी चाकू से काट सकते हैं। सोडियम, ये बात को आप लोग बहुत ही ध्यान में रखिएगा। सोडियम तथा पोटेशियम उच्च क्या होता है? क्रियाशील धातु होता है। बता दें कि उच्च अभिक्रियाशील धातु होने के कारण दोस्तों सोडियम को हम किरासन तेल में डुबाकर रखते हैं, यानी कि मिट्टी की तेल में डुबाकर रखते हैं। क्लियर बात होना चाहिए। उच्च क्रियाशील होता है, इसीलिए इनमें ताप नियंत्रित करने के लिए इन्हें किस में रखते हैं? मिट्टी की तेल में रखा जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट क्या होता है? पोटेशियम नाइट्रेट, इसमें साल्ट पीटर के नाम से भी जाना जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट के दूसरा नाम से जाना जाता है? साल्ट पीटर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसका उपयोग गन पाउडर बनाने में किया जाता है। किसमें उपयोग किया जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट के गन पाउडर में किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट का दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों? सोडियम साल्ट पीटर नाम है। क्या है? साल्ट पीटर। ठीक है, जिसको हम गन पाउडर में उपयोग करते हैं। पोटेशियम दोस्तों पादप में पाया जाता है, सबसे अधिक उपयोगी होता है पादप में पोटेशियम। दोस्तों पादप के लिए सोडियम, पोटेशियम और फास्फोरस अति महत्वपूर्ण तत्व होता है दोस्तों। ठीक है, जान लेते हैं रुबिडियम के बारे में, यानी कि आरबी। इसका सिंबल भी याद रखिएगा, क्योंकि सिंबल भी एग्जाम में कुछ एग्जाम में पूछ लेता है, छोटे स्तर का एग्जाम में। ठीक है, रुबिडियम में तत्व सकर्मण है, यानी कि रुबिडियम होता है दोस्तों, रुबिडियम होता है दोस्तों कि त्वचा का सकर्मण करता है। इसमें एक ही बात को याद रखना है रुबिडियम में। क्या बात याद रखना है? यह त्वचा को सकर्मण करता है, यानी कि स्किन इन्फेक्शन करता है दोस्तों। इसी कारण इसको याद रखना पड़ता है। एक ही
इसको याद रखिएगा कि रुबीडियम स्किन इन्फेक्शन करता है। यहीं से क्वेश्चन एक पूछता है इससे, तो आप लोग को हम बता दिए। और सीजियन के बारे में जान लीजिए। सीजियन का उपयोग कि इसमें उपयोग परमाणु घड़ी बनाने में होता है। सीजियन का उपयोग किसमें होता है? परमाणु घड़ी बनाने में। सीजियन आवर्त सारणी की सबसे विद्युत धनित तत्व होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। सबसे ज़्यादा विद्युत धनित तत्व कौन सा है पूछेगा तो आप लोग कहिएगा सीजियम। घड़ी, परमाणु घड़ी बनाने में किसका उपयोग करते हैं? तो सीजियम। ठीक है। फ्रेंशियम को एक ही बात याद रखना है कि फ्रेंशियम वर्ग 1 यानी कि पीरियड 1 अकेला तत्व होता है दोस्तों फ्रेंशियम, जो रेडियो एक्टिव तत्व होता है। रेडियो एक्टिव तत्व आप नहीं पूछिएगा कि सर रेडियो एक्टिव तत्व क्या होता है, क्योंकि आप लोग को हम पिछला वीडियो में बता चुके हैं कि रेडियो एक्टिव तत्व क्या होता है। ठीक है। जान लेते हैं ग्रुप बी, यानी कि ग्रुप बी जान लेते हैं। यानी कि अब जानना है ब्लॉक एस में 2 ग्रुप था, 1 और 2, उसमें से एक को कंप्लीट कर लिए। हाल ही ना करब CH, हाल ही ना करब रब से फरियाद। ठीक है। हाल ही ना करब रब से फरियाद। अब दूसरा जानना है दोस्तों, दूसरा को जानना है वर्ग 2 में सभी तत्व क्या होता है दोस्तों? धातु होता है, और इसको हम क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। उसको हम क्षारीय कहते थे और इसको क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। एल्काइन अर्थ मेटल भी कहते हैं। दूसरा नाम याद रखिएगा, दूसरों नाम से पूछ लेता है तो आप लोग कहिएगा कि सर बताए नहीं किए थे। आप लोग को हम बताए हैं, बार बार कह रहे हैं कि आप लोग याद रखिएगा, नहीं तो बुरा में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। चला, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा क्या हो जाएगा? वर्ग 2 में क्षारीय मृदा धातु होता है। वर्ग 2 का दूसरा नाम क्या है? क्षारीय मृदा धातु, यानी कि एल्किन अर्थ मेटल कहते हैं। ठीक है। चलते हैं आगे, जान लेते हैं दोस्तों। इसका ट्रिक देखिएगा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। इसका याद रखिएगा, दूसरा ग्रुप का बेटा मांगे कार बाप रोए। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। ठीक है। बेटा माने ब्रेनियम, मांगे मतलब मैग्नीशियम, कार मतलब कैल्शियम, स्कूटर माने स्क्रेडियम, बाप माने ब्रेनियम, रोए मतलब रेडियम। यहाँ तक याद रखिएगा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। बेटा, आंख बंद करिए, याद कीजिए, हमके साथ बोलिए, हमारे साथ आप लोग बोलिए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। बेटा मांगेगा कार तो बाप रोइए न करेगा जी। आप लोग ये कीजिए सर। तो बेटा मांगे कार बाप रोए। ठीक है। तो बेटा मतलब बेरेनियम, मांगे मतलब मैग्नीशियम, कार मतलब कैल्शियम, स्कूटर मतलब स्केडियम, और बाप मतलब ब्रेनियम, और रोए मतलब रोडियम। ये नया तत्व है दोस्तों। क्या है? नया तत्व होता है। आप लोगों को याद रखना है। कैसे? आप लोग इसका परमाणु क्रमांक याद रखिएगा। देखिए, ब्रेनियम का कितना होता है? 4 होता है। जब 4 में हम 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। तो 12 किसका होता है? मैग्नीशियम को। तो मांगे हो गया मैग्नीशियम, मांगे मतलब मैग्नीशियम। तो 12, 4 में 8 जोड़ेंगे तो 12 मैग्नीशियम हो गया। 12 में जब 8 जोड़ेंगे तो 20 कैल्शियम का परमाणु संख्या हो गया। जब 20 में 18 जोड़ेंगे तो 38 स्ट्रेडियम का परमाणु संख्या हो गया। 38 में जब 18 जोड़ेंगे तो 56 हो गया, ब्रेनियम का हो गया। 56 में जब 32 को जोड़ेंगे तो 88 हो गया, रेडियम का हो गया, रोए। ठीक है। तो एक एक पढ़ लेते हैं। जैसे हम पढ़े हैं हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम सब पढ़े हैं, वैसे ही हम इस पढ़ेंगे। A to Z पीरियोडिक टेबल की A to Z बात पढ़ेंगे। एक भी नहीं क्वेश्चन छूटेगा आप लोग को। इसी के कारण एक एक बात पढ़ ही लेंगे तो क्या पूछेगा पीरियोडिक टेबल से, और पूरा डीपली पढ़ते हैं। ऐसा आप लोग कभी नहीं पढ़े होंगे दोस्तों, ऐसा ट्रिक के साथ और ऐसे A to Z बात। तो दोस्तों सबसे प्रथम बात मैग्नीशियम को जानते हैं। ब्रेनियम से क्वेश्चन नहीं पूछता है, ब्रेनियम को इसी कारण छोड़ते हैं, ब्रेनियम से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इसी कारण हम ब्रेनियम को छोड़ दिए। मैग्नीशियम को जानते हैं। पादप में यह पौधे में उत्पन्न ऊर्जा को अधिक मात्रा में अवशोषित कर लेता है तथा इसे कूलिंग इफेक्ट प्रदान करता है। यानी कि यह पादप में बहुत ही ज़्यादा लेंथ का वीडियो बन गया है, आप लोग को छोड़ना पड़ेगा।
मैग्नीशियम पढ़ा देते हैं, उसके बाद छोड़ देंगे। तो मैग्नीशियम क्या होता है? मैग्नीशियम यह पौधे में उत्पन्न ऊर्जा की अधिक मात्रा में अवशोषित कर लेता है और इसी का कारण इसको हम क्या कहते हैं? कूलिंग इफेक्ट प्रदान करता है। पौधे में कूलिंग इफेक्ट कौन प्रदान करता है? तो मैग्नीशियम। आप लोग याद रखिएगा कि पौधे में कूलिंग इफेक्ट कौन प्रदान करता है? मैग्नीशियम। तो कल के वीडियो में मैग्नीशियम से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, याद रखिएगा हाली ना करम CH फार रव से फरियाद, और हाली ना करब और बाप मांगे स्कूटर, बाप बेटा मांगे कार, बाप रोए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा और ये बात फर्स्ट ऑटो का याद रखिएगा। कल से हम मैग्नीशियम पढ़ेंगे, मैग्नीशियम पढ़ेंगे, कैल्शियम पढ़ेंगे, स्टेडियम पढ़ेंगे, बेरेनियम पढ़ेंगे, रेडियम पढ़ेंगे, A to Z बात पढ़ लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।